नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉप शो अश्विनी सीज। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए किसान बिल पर चर्चा की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो किसान आंदोलन के संदर्भ में था कि किसानों को अपनी बात के प्रति विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, परंतु उससे दूसरों को असुविधा ना हो। ये दो बातें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरमिक्स्ड हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी किसानों को संबोधित करते हुए किसान बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि किसान हित में है, परंतु सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि ये बिल आज का नहीं है। इस बिल पर पिछले 20 सालों से परिचर्चाएं होती चली आई हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के चलते तत्कालीन सरकारों द्वारा अपरिहार्य कारणों के वजह से इस बिल को प्रभावी नहीं बनाया गया जो उनकी सरकार ने कर दिया। प्रश्न ये है कि यदि ये बिल 20 सालों से चर्चा में था तो ये निर्णित क्यों नहीं हुआ? बड़ा गंभीर विषय। सदन का एक एक मिनट कीमती है। सदन के एक एक मिनट के लिए भारत की जनता टैक्स देती है और 20 साल तक किसी विषय विशेष पर परिचर्चा मात्र होना, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की खामी है, हमारे द्वारा दिए गए राजस्व का दुरुपयोग है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है जो मेरे दिमाग में बड़ा खटक रहा है कि यदि इस विषय पर परिचर्चा हो रही थी तो कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकला, और क्या कोई रिजल्ट निकला था तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? हालांकि ये पक्ष और विपक्ष की बात है, हर विपक्ष सत्ता पे ठीकरा फोड़ता है और हर सत्ता विपक्ष पे ठीकरा फोड़ती है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि 20 साल से, 20 साल का मतलब 4 सरकारों का बदलाव, यानी 2004-5 की जो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी उसके 2 कार्यकाल, बल्कि उससे थोड़ा पूर्व से, और ये दूसरा कार्यकाल भाजपा सरकार। ऐसी क्या बातें थी जो 20 साल तक एक बिल पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, और अब यदि उस लंबित पड़े बिल पर भाजपा सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो वो क्या कारण है कि आज विपक्ष उसका विरोध कर रहा है? मित्रों, ये बात मैंने इसलिए कही कि कहीं केवल विरोध की राजनीति तो भारत में प्रभावी नहीं है। क्यों कर हर बार, ऐसा नहीं भाजपा इसमें पीछे है, भाजपा भी इसका उतना ही सदुपयोग और दुरुपयोग करती है। यदि आपको याद हो 2012 से 14 के मध्य इसी जीएसटी, इसी आधार, कई मुद्दे ऐसे थे जिसमें भाजपा का प्रबल विरोध था जब कांग्रेस सरकार थी, और अब जब भाजपा सरकार में आई है तो उसने वही आधार लागू किया, वही जीएसटी लागू किया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लागू करना था तो आप विरोध क्यों कर रहे थे? क्या ये गतिरोध नहीं था तत्कालीन सरकार के कारण? और आज वही काम कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। जब 20 साल से लंबित बिल को ये सरकार कोई मूर्त रूप देना चाहती है तो अब विपक्ष का विरोध क्यों? विपक्ष स्पष्ट होकर के आए, मुखर होकर के बोले, आंदोलन की वजह विपक्ष क्यों नहीं क्या कहते हैं, चर्चा में आना चाहता है? नेशनल टीवी पर लाइव होना चाहिए। विपक्ष बताए कि उसका प्रस्तावित बिल क्या था, वर्तमान सरकार का प्रस्तावित बिल क्या था, उसके बिल की वो कौन सी बातें थी जो किसान हित में थी, वो वर्तमान सरकार की वो कौन सी बातें जो किसान हित में नहीं है। आखिर हम टैक्स देते हैं, हमें जानने का अधिकार है। केवल विरोध के लिए विरोध किया जाना, ये भारत की जनता के साथ पुनः एक छल है। ये भारत की संविधान की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग है। ऐसा नहीं कि अकेला मुद्दा है जिसमें जनता चली जा रही, जनता तो गत 74 वर्षों से चली जा रही है। लोकतंत्र के नाम पर, व्यवस्थाओं के नाम पर, संविधान के संशोधनों के नाम पर कोई भी संशोधन जन कल्याणकारी नहीं हुआ। जो भी संशोधन हुआ वो केवल सत्ता और राजनीति के अपने उपयोग के लिए हुआ। मसला फिर वही आता
कि यदि किसी चर्चा परिचर्चा सदन में जो होती है उसमें जन कल्याण का भाव ना हो, और भाव होने के बाद भी यदि उसको मूर्त रूप से अंगीकृत न किया जाए, तो ऐसे परिचर्चा का क्या उपयोग, क्या उद्देश्य। आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने जनता के समक्ष आकर के इस बिल के संदर्भ में कहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी इसमें प्रखर होकर के सामने आना चाहिए, विपक्ष को बताना चाहिए कि इस बिल की कौन सी धारा, कौन सी व्यवस्था किसानों का अहितकारित कर रही है। एमएसपी पे प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी लागू रहेगी, प्रधानमंत्री ने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने न करने के लिए किसान स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री ने कहा किसान अपना अनाज चाहे मंडियों बेचे चाहे बाहर बेचे, कोई रोक नहीं। ऐसी कई बातें कही। यदि ये बातें हैं और ये वो बातें हैं जो पूर्व से चली आ रही हैं, तो इसमें अब विरोध का कारण क्या। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है, शाहीन बाग में भी यही हुआ था। आपने विरोध के लिए उस CAA का विरोध किया जिसमें विदेशी लोगों को भारतीय नागरिकता देने का विधान था, नागरिकता छीनने का विधान नहीं था। और उसको लेकर के महीनों शाहीन बाग में सड़कें रोकी गई, आम जनता परेशान हुई। तो आखिर राजनीति का ये गंदा काम कब तक चलेगा हिंदुस्तान। और मित्रों, मैं शेयर करूं आपसे कि राजनीति की ये गंदगी केवल हिंदुस्तान में है। महीनों के लिए सड़क जाम कर दिया, दंगे फसाद कर दिए, सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया गया, गरीब मजलूमों को मारा गया। ये निंदनीय है, अति निंदनीय है, ये अमानवीय है, ये असंवैधानिक है। विरोध यदि आपका संवैधानिक अधिकार है तो विरोध की मर्यादा भी है, और नहीं है तो विरोध की मर्यादा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो चाहे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो, वो चाहे सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो, वो चाहे व्यक्तिगत संपत्तियों का नुकसान हो, इन पार्टी के नेताओं से इसकी व्यक्तिगत वसूली होनी चाहिए। याद करिए 1992 जिस समय राम मंदिर का मुद्दा उठा था, यूं भीड़ पर भीड़ जाती थी, दंगे हुए, आम आदमी की संपत्ति का नुकसान हुआ। 1983-84 का दंगा याद करिए, आम आदमी की संपत्ति का नुकसान हुआ, उस्काने वाले नेताओं ने उस्काया, आम आदमी प्रभावित हुआ, कुछ नहीं हासिल। तो इन नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं। आज जिस तरह बंगाल कर रहा है टीएमसी वर्सेस भाजपा, तो क्यों कर नहीं उस इन सारी घटनाओं के जिम्मेदार नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं। और कमोबेश ऐसी ही एक दुर्व्यवस्था प्रशासन में व्याप्त है कि गलती, लापरवाही, अपने कर्तव्यों के निर्वहन न करने वाले अधिकारी के प्रति भरपाई नहीं। अधिकारी है तो क्या अधिकारी और नेताओं को इतना बल प्राप्त है, इतना अधिकार प्राप्त है कि कुछ भी करे उनसे कोई पूछने वाला नहीं। और नहीं तो फिर लोकतंत्र किस बात का। क्या वोट पा करके, सत्ता बना करके आदमी उसी सत्ता के, उसी जनता के दोहन पर आमादा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा कि यदि कोई वीआईपी निकले तो सुरक्षा की दृष्टि से उसके निकासन के 5 मिनट पूर्व से 5 मिनट बाद तक आप केवल ज्यादा 10 मिनट का जो है रोड होल्ड कर सकते हैं। परंतु आज भी क्या है, यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई बड़ा मंत्री निकलने को हो तो आधे घंटे पहले से भीड़ को पर जनता को परेशान करके खड़ा कर दिया जाता है, केवल चापलूसी के लिए। अधिकारी दिखाना चाहता है कि साहब हम आपके लिए समर्पित है, जनता मरती है तो मरने दे। ये लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, गंदा लोकतांत्रिक व्यवस्था। लाख सुप्रीम कोर्ट कहता रहे, लेकिन ये चाटुकारिता बंद नहीं हो रही। पुनः सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि विरोध आपका अधिकार है, परंतु उस विरोध से दूसरे को असुविधा ना हो। उसके बाद भी ना कोई मानने वाला ना सुनने वाला। नेता हुस्कार है, क्यों नहीं सरकार प्रत्यक्ष संवाद कर रही है, क्यों नहीं किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रत्यक्ष जाकर के सरकार से संवाद कर रहे हैं। संवाद में ब्रेक क्यों। क्या ऐसे कोई निष्कर्ष निकलेगा। ये
ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है हिंदुस्तान के संविधान के लिए और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। हमने वो व्यवस्थाएं अपनाई हैं जो दुनिया में कहीं नहीं अपनाई जाती, जिनके पीछे उद्देश्य तो बड़ा पवित्र था, सकारात्मक था, लेकिन उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो उतना ही नकारात्मक है। क्यों कल नहीं, आज 22-23 दिन से किसानों की समस्या का समाधान निकला। पुनः प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं 25 तारीख को आके किसानों से बात करूंगा। भाई इतना विलंब क्यों कर जो हमारे कृषि मंत्री हमारा थे, हम तो 3 तारीख को ही बात करेंगे। जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जन कल्याण से जुड़ा मुद्दा है, तो माननीय तोमर साहब आप ही बताइए 3 तारीख तक ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप व्यस्त थे जो आप किसानों को समय नहीं दे सकते थे? और क्यों कर फुटकर में किसान संगठन जा रहे हैं? ये तो दुकानें चल रही हैं। साउथ का किसान संगठन एक आ गया अपनी सहमत देने के लिए, हम शामिल हैं। 20 किसान संगठन और पहुंच गए, हम शामिल हैं। यदि आप शामिल हैं तो सड़क पे कौन है? ये भी एक जांच का गंभीर विषय है। बीच में बड़ी र्यूमर चली थी, ये सब गैर किसानी लोग, सर्जिल इमाम का पोस्टर लहरा रहा था, EMU के नारे लग रहे थे। तो क्या कर रही है सरकार की खुफिया एजेंसियां? उन नारा लगाने वालों को, सर्जिल इमाम के पोस्टर को लेकर के बैठने वालों को क्या गिरफ्तार किया गया? क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई? वो वामपंथी संगठन की महिलाएं उस दिन प्रधानमंत्री को गाली बक रही थी। कितना गंदा स्वरूप है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का। विरोध आपका अधिकार है, परंतु प्रधानमंत्री हमारा सम्मान है। आप नरेंद्र मोदी से की व्यक्तिगत बातों से आप दुराभाव रखिए, आप अपना सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत मत दीजिए, लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करे तो उसका एक एक वाक्य सम्मान पूर्वक होना चाहिए, उसको यथावत सम्मान दिया जाना चाहिए। कब हम सीखेंगे ये? हम जब चाहते हैं, विपक्ष जब चाहता है प्रधानमंत्री को, याद है आपको पिछले इलेक्शन में क्या हो रहा था? चौकीदार चोर है। उसके बाद भाजपा ने चालू किया, पप्पू ये क्या है? ये और कुछ नहीं, ये भारत की राजनीति की गंदी सोच है जो इस हद तक गिर गई है कि अब कोई मान सम्मान का मायना नहीं रहा। तो साथियों, क्या हम ऐसे नेताओं के नेतृत्व में चलना चाहते हैं? क्या भारत का संविधान और भारत का शासन ऐसे नेता चलाएंगे जिनकी कोई सामाजिक मर्यादा निहित नहीं है, निश्चित नहीं है? चौकीदार। साथियों, बड़ा गंभीर विषय, सोच का विषय है। अगर प्रधानमंत्री ने अपने को चौकीदार के रूप में संबोधित किया तो क्या उसको चोर कहने का किसी को नैतिक अधिकार है? सोचना पड़ेगा। कम से कम हम अपनी संवैधानिक पदों की मर्यादाओं का तो ध्यान रखें। या राजनीति की दौड़ में आप इतने अंधे हो गए कि आपने सामान्य सामाजिक मर्यादाओं को छोड़ दिया? फिलहाल प्रश्न ये है कि किसान आंदोलन एक आंदोलन सकारात्मक आंदोलन के रूप में हो, विरोध एक सकारात्मक विरोध हो। और जिस तरह आज प्रधानमंत्री ने किसान बिल के ऊपर खुली चर्चा की, वैसे विपक्ष का दायित्व बनता है, हर वो पार्टी जो इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है, ये उसका दायित्व बनता है कि वो प्रत्यक्ष में आए, या तो बिल की खामियों को बताए। पिछली 20 साल की सरकारें स्पष्ट करें कि इस बिल पे कब से चर्चा हुई, ये बिल कब जहन में आया, कब ये मूर्त रूप से आया और क्या चर्चाएं हुई और क्यों कर ये पारित नहीं हुआ। हिंदुस्तान की जनता अब जानना चाहती, क्योंकि 20 साल से इस बिल पे हर चर्चा के हर सेकंड का भुगतान हमारे टैक्सों ने किया है। केवल विरोध के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना ऐसी राजनीति हो जो हमारे मेहनत की कमाई के दिए हुए करों का बर्बादी हो। हम आप ऐसे ही चर्चा जारी रखेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमको लाइक करिए। नमस्कार।